Hello everyone and a warm welcome to Achievers YouTube channel. नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका बिहार स्पेशल की बिहार एक्सप्रेस में। यह 1000 प्लस प्रश्नों की कड़ी का दूसरा वीडियो है। आशा है कि आपने इसके पहले वीडियो को अवश्य देखा होगा। यदि आपने बिहार स्पेशल की पहले वीडियो को अभी तक नहीं देखे हैं तो जाइए, नीचे डिस्क्रिप्शन में लिंक दिया हुआ है, जाकर अवश्य देखिए। इसमें पूछे जाने वाले प्रश्न, साथ ही साथ आगे आने वाले हर एक वीडियोज में पूछे जाने वाले प्रश्न बिहार के अनेक एग्जाम्स जैसे बीपीएससी, बिहार एसएससी, बिहार दरोगा, बिहार पुलिस, बिहार कांस्टेबल, बिहार फॉरेस्ट गार्ड, साथ ही साथ सेंटर की एग्जाम्स के लिए भी बहुत बहुत महत्वपूर्ण है। तो हम लोग समय को व्यर्थ न गवाते हुए आगे बढ़ते हैं। दोस्तों, आपसे निवेदन है कि आप वीडियो के अंत तक बने रहिए। आपके लिए बहुत अच्छे अच्छे प्रश्नों का संकलन किया गया है। इससे पहले यदि आप हमारे चैनल पर नए हैं तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए और बेल आइकन को भी दबा लीजिए ताकि आपको आगे आने वाली सभी वीडियो की सबसे पहले नोटिफिकेशन मिले। और यदि वीडियो अच्छा लगे तो वीडियो को लाइक कीजिए। कुछ प्रश्न पूछे जाएंगे, उसका उत्तर कमेंट कीजिए और वीडियो को अपने दोस्तों में शेयर कीजिए ताकि उनको भी लाभ मिले इन प्रश्नों का। तो दोस्तों, हम लोग जल्द से जल्द पहले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। पहला प्रश्न, दोस्तों सबसे पहले मैं ये बता दूं कि आज के सभी प्रश्न स्वतंत्रता संग्राम में बिहार का योगदान क्या रहा इससे संबंधित है। तो हम लोग देखते हैं कि पहला प्रश्न क्या है। पहला प्रश्न है कि बिहार के देवघर जिले में घटित हुई 1857 की क्रांति में कौन मारा गया। तो दोस्तों आपको पता होगा कि 12 जून को बिहार में 1857 की क्रांति शुरू हुई थी। उस क्रांति में सैनिकों द्वारा नॉर्मन लेस्ली और डॉक्टर ग्रांट दोनों को मारा गया था। तो इस प्रश्न का सही उत्तर सी है, ऑप्शन ए और बी दोनों। ठीक है दोस्तों, हम लोग दूसरे प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। दूसरा प्रश्न है कि 30 जुलाई 1857 को निम्न में से किस जिले में सरकार ने सैन्य शासन लागू किया। ब्रिटिश सरकार ने स्थिति को बदतर होते देख सारण, चंपारण, पटना, इन सभी जिलों में सैन्य शासन लागू कर दिया ताकि उनकी इस पर पकड़ मजबूत बनी रहे। तो इस प्रश्न का सही उत्तर है ऑप्शन डी, ये सभी। अगले प्रश्न की ओर हम लोग बढ़ते हैं। अगला प्रश्न है कि जगदीशपुर के किस व्यक्ति ने 1857 की क्रांति में क्रांतिकारियों का नेतृत्व किया। बीपीएससी 2008 का पूछा हुआ प्रश्न है। देखते हैं ऑप्शंस। ऑप्शन है कुंवर सिंह, चंद्रशेखर, तीरथ सिंह, राम सिंह। इस प्रश्न का उत्तर आप सभी को पता होगा। जी हाँ, इस प्रश्न का उत्तर है कुंवर सिंह। हम लोग कुंवर सिंह के फोटो को देखते हैं, उनको पहचान लेते हैं एक बार कि कुंवर सिंह कौन थे। दोस्तों आप लोगों को पता होगा कि कुंवर सिंह बहुत बड़े महान क्रांतिकारी थे, महान नेता थे। इन्होंने बिहार में 1857 की क्रांति का बहुत बढ़िया तरीका से नेतृत्व किया। थोड़े बूढ़े थे लेकिन उस समय भी ये अंग्रेजों को लोहे के चना चबाने में माहिर थे। इनके बारे में दो लाइन जो सभी को बोला याद होगा। सभी बोलते हैं कि 80 वर्षों की हड्डी में जागा जोश पुराना था, सब कहते हैं कुंवर सिंह भी बड़ा वीर मर्दाना था। दोस्तों ये जख्मी होकर चले गए थे, नहीं तो ये अंग्रेजों को धूल चटाते रहते। ठीक है दोस्तों, हम लोग अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। अगला प्रश्न इन्हीं से संबंधित कि कुंवर सिंह जमींदार थे। ये भी बीपीएससी 2010 का पूछा हुआ प्रश्न है कि कुंवर सिंह कहाँ के जमींदार थे। तो दोस्तों इसका भी उत्तर आपको पता होगा, जगदीशपुर, आरा, जगदीशपुर। अगला प्रश्न फिर कुंवर सिंह से ही संबंधित कि बिहार में 1857 की क्रांति के नेता कुंवर सिंह का देहांत कब हुआ। देखिए दोस्तों, बीपीएससी 2008 का पूछा हुआ प्रश्न है। ऑप्शन देखिए, 10 अप्रैल 1858, 17 जून 1858, 26 अप्रैल 1858, 20 जून 1858। तो दोस्तों मैं बता दूं कि 23 अप्रैल 1858 को ये अंग्रेजों से लड़ते हुए उनको हरा दिया था, लेकिन ये बहुत बुरी तरह से घायल हो गए थे, जिसके कारण 2 या 3 दिन बाद इनकी मृत्यु हो गई। कहीं कहीं पर 25 दिया रहता है, कहीं कहीं पर 26 दिया रहता है। तो दोस्तों ऑप्शन के हिसाब से चलिएगा, या तो 25 अप्रैल या तो 26 अप्रैल, कन्फ्यूज नहीं होइएगा। ठीक है, तो दिए गए ऑप्शन के हिसाब से इस प्रश्न का सही उत्तर ऑप्शन सी है, 26 अप्रैल 1858। अगले प्रश्न की ओर हम लोग बढ़ते हैं। अगला प्रश्न है कि 1887 में मद्रास में हुए कांग्रेस के तीसरे अधिवेशन में बिहार से निम्न में से किसने भाग लिया था। ऑप्शन देखिए, गुरु प्रसाद सिंह, शालिग्राम सिंह, ए और बी दोनों, राजकुमार शुक्ल। दोस्तों इसका थोड़ा सा इतिहास बता दूं कि 1885 में एओ ह्यूम द्वारा कांग्रेस की स्थापना हुई और उसी वर्ष पहला अधिवेशन हुआ कांग्रेस का, लेकिन उसमें बिहार का कोई व्यक्ति भाग नहीं लिया। फिर 1886 में कांग्रेस का दूसरा अधिवेशन हुआ जिसमें बिहार के करीब 31 प्रतिनिधि भाग लिए। फिर 1887 में मद्रास में कांग्रेस का तीसरा अधिवेशन हुआ जिसमें बिहार से गुरु प्रसाद सिंह और शालिग्राम सिंह दोनों भाग लिए थे। तो इस प्रश्न का सही उत्तर ऑप्शन सी, ए और बी दोनों है। अब हम लोग अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। अगला प्रश्न है
कि भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का 28वां अधिवेशन किस स्थान पर हुआ। तो दोस्तों 1912 में भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का 28वां अधिवेशन पटना के बांकीपुर में हुआ था, जिसके अध्यक्ष आर.एन. मधोलकर थे। ठीक है, आर.एन. मधोलकर की अध्यक्षता में 1912 में कांग्रेस का 28वां अधिवेशन बांकीपुर में हुआ था। ऑप्शन डी सही उत्तर है। अगले प्रश्न की ओर हम लोग बढ़ते हैं। अगला प्रश्न है कि बिहार में 1916 में होम रूल लीग की स्थापना कहाँ की गई थी। तो दोस्तों यह भी पटना के बांकीपुर में ही आयोजित एक समारोह में होम रूल लीग की स्थापना की गई थी। अगला प्रश्न है कि बिहार में होम रूल लीग का अध्यक्ष किसे नियुक्त किया गया। ऑप्शन है सरफराज हुसैन, चंद्रवंशी, मौलाना मजहरूल हक। तो इस प्रश्न का सही उत्तर ऑप्शन सी मौलाना मजहरूल हक है, जिन्हें होम रूल लीग का अध्यक्ष चुना गया था। ठीक है, देखते हैं हम लोग मौलाना मजहरूल हक को। ये देखिए, यही अध्यक्ष बनाए गए थे बिहार में होम रूल लीग के, जो 1916 में पटना के बांकीपुर में आयोजित हुए सम्मेलन में बना था। ठीक है, अगले प्रश्न की ओर हम लोग बढ़ते हैं। अगला प्रश्न है कि चंपारण नील आंदोलन के राष्ट्रीय नेता कौन थे। यह भी बीपीएससी 2008 का पूछा हुआ प्रश्न है। ऑप्शन देखिए, महात्मा गांधी, बिरसा मुंडा, बाबा रामचंद्र, राजकुमार शुक्ल। दोस्तों महात्मा गांधी और राजकुमार शुक्ल में आप लोग कंफ्यूज नहीं होइएगा। इस प्रश्न का सही उत्तर महात्मा गांधी है। चंपारण नील आंदोलन के राष्ट्रीय नेता महात्मा गांधी। अब अगले प्रश्न की ओर हम लोग बढ़ते हैं। अगला प्रश्न है कि चंपारण में गांधी जी को किसने आमंत्रण दिया था। ऑप्शन देखिए, राजेंद्र प्रसाद, राजकुमार शुक्ल, मजहरूल हक और कृष्णा सहाय। इस प्रश्न का उत्तर आप लोग फोटो में ही छुपा हुआ है, फोटो देख कर दीजिए। देखिए, इस प्रश्न का उत्तर है ऑप्शन बी राजकुमार शुक्ल। इनके ही आग्रह पर 9 अप्रैल 1917 को गांधी जी पटना के लिए रवाना हुए थे। ठीक है, तो इस प्रश्न का सही उत्तर है राजकुमार शुक्ल। फिर एक प्रश्न इनसे ही संबंधित कि किसने यूरोपीय नील बागान मालिकों के द्वारा किसानों की शोषण की ओर गांधी जी का ध्यान आकर्षित किया। बीपीएससी 2017 का पूछा हुआ प्रश्न है। प्रश्न वही है, पूछने का तरीका अलग है। इस प्रश्न का भी सही उत्तर ऑप्शन बी राजकुमार शुक्ल ही है। ठीक है, अगले प्रश्न की ओर हम लोग बढ़ते हैं। अगला प्रश्न है कि गांधी जी ने चंपारण सत्याग्रह किस वर्ष किया। बीपीएससी 2014 का पूछा हुआ प्रश्न है कि चंपारण सत्याग्रह किस वर्ष किया गया गांधी जी द्वारा। आप लोगों को पता होगा, सही उत्तर ऑप्शन डी 1917 है। इस चंपारण के 100 साल 2017 में पूरे हुए हाल ही में। ठीक है, गांधी जी ने चंपारण सत्याग्रह किया था बिहार से ही, यह उनका पहला सत्याग्रह था भारत में। अगले प्रश्न की ओर हम लोग बढ़ते हैं। अगला प्रश्न है कि गांधी जी ने भारत में पहली बार सत्याग्रह आंदोलन बिहार में कहाँ प्रारंभ किया। बीपीएससी 2018 का प्रश्न है। ऑप्शन देखिए, पटना, गया, मधुबनी, चंपारण। तो इस प्रश्न का सही उत्तर ऑप्शन डी चंपारण है। मजदूरों का, खासकर नील मजदूरों का यहाँ बहुत शोषण हुआ करता था। उन्हें 1 बीघा में 3 कट्ठा पर नील की खेती कराई जाती थी, जिसे 3 कट्ठिया प्रणाली कहा गया। इन सब चीज़ों को हटाने के लिए उन्होंने सत्याग्रह आंदोलन शुरू किया गांधी जी ने बिहार में पहला बार, जो भारत का पहला सत्याग्रह आंदोलन रहा अंग्रेजों के खिलाफ। ठीक है, अगले प्रश्न की ओर हम लोग बढ़ते हैं। अगला प्रश्न है कि बिहार में किस स्थान पर भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का 1922 में अधिवेशन हुआ। ऑप्शन देखिए, हरिपुरा, पटना, गया, रामगढ़। आप लोग कुछ देर पहले ही देखे हैं कि 1912 में कांग्रेस का 28वां अधिवेशन हुआ था पटना में। इसके 10 साल बाद अर्थात 1922 में 28 में 10 जोड़िएगा तो कितना हो जाएगा 38। मतलब कांग्रेस का 38वां अधिवेशन 1922 में गया में हुआ, जिसकी अध्यक्षता 3 देश बंधु चित्तरंजन दास ने की थी। ठीक है, अगले प्रश्न की ओर हम लोग बढ़ते हैं। अगला प्रश्न है कि बिहार सोशलिस्ट पार्टी के संस्थापक कौन थे। ऑप्शन देखिए, जयप्रकाश नारायण, सत्य भगत, एम.एन. राय, सुभाष चंद्र बोस। तो बिहार सोशलिस्ट पार्टी के संस्थापक जयप्रकाश नारायण थे। ठीक है, ये देखिए लोकनायक जयप्रकाश नारायण साहब को, जिन्होंने बिहार सोशलिस्ट पार्टी की स्थापना की थी। अगला प्रश्न इससे ही संबंधित कि बिहार सोशलिस्ट पार्टी कब गठित हुई थी। बीपीएससी 2018 का पूछा हुआ प्रश्न है। ऑप्शन देखिए, 1921, 1927, 1931, 1934। तो इस प्रश्न का सही उत्तर ऑप्शन सी 1931 है। बिहार सोशलिस्ट पार्टी का गठन जयप्रकाश नारायण द्वारा 1931 में किया गया। ठीक है, अगले प्रश्न की ओर हम लोग बढ़ते हैं। अगला प्रश्न है कि बिहार के प्रथम उप मुख्यमंत्री व वित्त मंत्री कौन थे। ऑप्शन देखिए, श्री कृष्ण सिंह, जगजीवन राम, जयराम दास दौलत राम, अनुग्रह नारायण सिंह। तो इस प्रश्न का सही उत्तर है ऑप्शन डी अनुग्रह नारायण सिंह। इनको देखिए, बिहार विभूति के नाम से प्रसिद्ध है डॉक्टर अनुग्रह नारायण सिंह, जिन्हें बिहार का प्रथम वित्त मंत्री व उप मुख्यमंत्री बनाया गया। ठीक है, अगले प्रश्न की ओर हम लोग बढ़ते हैं। अगला प्रश्न है कि बिहार किसान सभा से कौन जुड़ा हुआ था। ऑप्शन देखिए, स्वामी सहजानंद,
कार्यानंद शर्मा, राहुल सांकृत्याना, एक और है यदुनंदन शर्मा। तो इस प्रश्न का सही उत्तर आप लोग फोटो देखिए, फकीर के जैसे आप लोग पहचान गए होंगे, स्वामी सहजानंद साहब। ये किसानों के बहुत बड़े नेता थे बिहार के, इन्होंने ही बिहार किसान सभा से जुड़े हुए थे, ये ही सॉरी। ठीक है, अगले प्रश्न की ओर हम लोग बढ़ते हैं। अगला प्रश्न है कि बिहार प्रोविंशियल किसान सभा का गठन कब हुआ था। यह भी बीपीएससी 2018 का पूछा हुआ प्रश्न है। इस प्रश्न का उत्तर आपको कमेंट करके जवाब में देना है। ठीक है दोस्तों, आपसे निवेदन है कि वीडियो को लास्ट तक देखें, आपका बहुत ही फायदा होगा। अभी और अच्छे प्रश्न आने बाकी हैं इसलिए, और वीडियो यदि अच्छा लग रहा है तो वीडियो को लाइक कर दीजिए। इस प्रश्न का उत्तर आपको कमेंट में देना है, कमेंट कीजिए, शेयर कीजिए यार दोस्तों के साथ, ताकि उनका भी फायदा हो सकते हैं। ठीक है, हम लोग आगे बढ़ते हैं। अगला प्रश्न है कि हिंदू बॉयज एसोसिएशन का गठन किसने किया। यह भी बीपीएससी 2004 का पूछा हुआ प्रश्न है। ऑप्शन देखिए, रघुनाथ, महेंद्र प्रताप, बंकिम चंद्र, गांधी जी। तो इस प्रश्न का सही उत्तर ऑप्शन सी बंकिम चंद्र है। ठीक है, अगले प्रश्न की ओर हम लोग बढ़ते हैं। अगला प्रश्न है कि बिहार विभूति के नाम से कौन प्रसिद्ध है। ऑप्शन देखिए, श्री कृष्ण सिंह, जगजीवन राम, अनुग्रह नारायण सिंह, मौलाना मजहरुल हक। तो अभी कुछ देर पहले ही मैंने डिस्कस किया है ऊपर कि अनुग्रह नारायण सिंह को बिहार विभूति के नाम से जाना जाता है। अगला प्रश्न है कि 1922-23 में मुंगेर में किसान सभा का गठन किसने किया। यह भी बीपीएससी 2018 का पूछा हुआ प्रश्न है। ऑप्शन देखिए, श्री कृष्ण सिंह, मोहम्मद जुबैर, केएन सिंह, ए और बी दोनों। तो दोस्तों 1922-23 में मुंगेर में किसान सभा का गठन श्री कृष्ण सिंह और मोहम्मद जुबैर दोनों ने मिलकर किया था। ठीक है, तो इस प्रश्न का सही उत्तर ऑप्शन डी, ए और बी दोनों है। अगले प्रश्न की ओर हम लोग बढ़ते हैं। अगला प्रश्न है, बिहार में पहले सत्याग्रही कौन बने। ऑप्शन देखिए, राजेंद्र प्रसाद, अनुग्रह नारायण सिंह, श्री कृष्ण सिंह और मजहरुल हक। दोस्तों बिहार के पहले सत्याग्रही श्री कृष्ण सिंह बने और दूसरे सत्याग्रही अनुग्रह नारायण सिंह बने। यही पहला बार जेल गए थे, ये दूसरा बार जेल गए, तो पहले सत्याग्रही श्री कृष्ण सिंह बने। ठीक है, ऑप्शन सी सही उत्तर है। अगला प्रश्न की ओर हम लोग बढ़ते हैं। उसके पहले आप लोग बिहारी बाबू, बिहार केसरी डॉक्टर श्री कृष्ण सिंह का फोटो देख लीजिए। अगला प्रश्न इनसे ही संबंधित कि इनमें से किसने बिहार में पहली कांग्रेस मंत्रिसभा का नेतृत्व किया। यह भी बीपीएससी का पूछा हुआ प्रश्न है। दोस्तों जब कांग्रेस बहुत सारे राज्यों में चुनाव जीती थी स्वतंत्रता के पूर्व, तो उस समय जो बिहार में कांग्रेस का मंत्रिसभा था उसका नेतृत्व श्री कृष्ण सिंह ने किया था। इस प्रश्न का सही उत्तर ऑप्शन डी है। अगला प्रश्न कि जयप्रकाश नारायण किस पार्टी से जुड़े हुए थे। बीपीएससी 2008 का पूछा हुआ प्रश्न है, कंफ्यूज नहीं होइएगा। इस प्रश्न का सही उत्तर ऑप्शन ए कांग्रेस पार्टी है। ठीक है, अगले प्रश्न की ओर हम लोग बढ़ते हैं। अगला प्रश्न है, लाहौर षड्यंत्र केस में सरकारी गवाह बने फणींद्र घोष की बेतिया में किसने हत्या की थी। ऑप्शन देखिए, जुम्बा साहनी, बसावन सिंह, बैकुंठ शुक्ल, दशबंध सिंह। दोस्तों क्रांतिकारियों का नुकसान बहुत हो गया था, साथ ही साथ कई क्रांतिकारी की फांसी भी मिल गई थी। इस कारण से फणींद्र घोष की हत्या बैकुंठ शुक्ल ने बेतिया में कर दी थी। इस प्रश्न का सही उत्तर ऑप्शन सी बैकुंठ शुक्ल है। अगला प्रश्न और अंतिम प्रश्न हम लोग देखते हैं कि निम्नलिखित में से कौन लंबे समय तक मंत्रिमंडल का हिस्सा रहे। ऑप्शन देखिए, मोरारजी देसाई, जगजीवन राम, जयप्रकाश नारायण, श्री कृष्ण सिंह। इसका भी आप फोटो में ही उत्तर छुपा हुआ है, देखिए। इस प्रश्न का सही उत्तर बाबू जगजीवन राम है। दलितों के मसीहा के नाम से प्रसिद्ध है बाबू जगजीवन राम। ये 1977 में मोरारजी देसाई के सरकार में उप प्रधानमंत्री भी रहे थे। तो प्रश्न फिर से एक बार देख लीजिए क्या है। प्रश्न है कि निम्नलिखित में कौन लंबे समय तक मंत्रिमंडल का हिस्सा रहे। तो इस प्रश्न का सही उत्तर ऑप्शन बी जगजीवन राम है। तो दोस्तों उम्मीद है कि इन प्रश्न बहुत अच्छे लगे होंगे आपको, वीडियो भी अच्छा लगा होगा। तो वीडियो को लाइक कर दीजिए। वीडियो के अंत तक बने रहने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। कमेंट कीजिए एक प्रश्न और जिसका उत्तर आपको कमेंट करना है कि जो बिहार में सचिवालय कांड हुआ था वो किस वर्ष हुआ था। सचिवालय कांड बिहार में किस वर्ष हुआ था, इस प्रश्न का उत्तर भी आपको कमेंट करना है। फिर से मुलाकात होगी बिहार एक्सप्रेस की अगली वीडियो में। तब तक के लिए आप घर पर रहिए, सुरक्षित रहिए, स्वस्थ रहिए। धन्यवाद।